चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो भी सम्स देखे, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 हमारा कंटिन्यू चल रहा था, आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें और आखिरी के जो हमारे सम्स बाकी हैं उसे आज कंप्लीट करें। तो देखो, एक्सरसाइज 6.3 में हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखें। क्वेश्चन 4 में देखें कि अब जो है वो इनमें कैसे सम्स करने हैं। ध्यान देना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, कि यहाँ पर ये पी क्यू और आर एस ये दोनों लाइन देख रहे हो ना, कि जैसे यहाँ पर ये लाइन जा रही है पी क्यू, ये सीधी लाइन इस तरफ, और ये आर एस यहाँ पे ये लाइन जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ टी पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दो लाइन। एंगल पी आर टी इक्वल टू 40। देखो ये लिखा हुआ है कि एंगल पी आर टी मतलब कि ये एंगल 40 दिया हुआ है। एंगल आर पी टी इक्वल टू 95। ये आर पी टी ये ऊपर का एंगल 95 का दिया हुआ है। एंड एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75। यहाँ पे ये दूसरे ट्राइंगल में टी एस क्यू ये एंगल 75 का दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है एस क्यू टी। कौन सा फाइंड करना है? एस क्यू टी, मतलब कि ये वाला एंगल हमें ढूंढना है, बरोबर। तो देखो ये एंगल जो हमें फाइंड करना है ना, तो इस ड्राइंग में यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल में एक एक बार सॉल्यूशन करके हम लोग सॉल्व करेंगे, बरोबर। समझना कैसे। तो देखो इनका सॉल्यूशन देखें, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल लेते हैं। मैं यहाँ पे अलग से अगर वो बना दूँ ना, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग कि ये P दिया हुआ है नाम, यहाँ पे R और यहाँ पे T, ये एक हुआ पी आर टी, जिसमें ये ऊपर 95 दिया हुआ है, मतलब ये P का नाम दिया हुआ है, ये 95 और ये 40 दिया हुआ है, तो ये 40 दिया हुआ है। अब देखो हमें पता है ना कि ट्राइंगल में तीनों का टोटल हमेशा कितना होता है, तो 180 होता है, बराबर ना, हमेशा टोटल 180 ही आता है। तो उसके हिसाब से अगर ये 95 ये 40, तो उसके बाद ये हम लोग ढूंढ सकते हैं ना ट्राइंगल में, ठीक है। तो देखो पहले ऐसे ढूंढे हम लोग, यहाँ पे लिखें कि इन ट्राइंगल पी आर टी एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर ये वाला एंगल, प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी ये एंगल जो 40 दिया हुआ है, प्लस एंगल पी टी आर, ये पी टी आर मतलब ये जो ढूंढना है, इक्वल टू 180। तो उसमें ये टी पी आर ऊपर का एंगल 95 प्लस पी आर टी वो एंगल हो गया 40 प्लस पी टी आर जो फाइंड करना है इक्वल टू 180। तो अब अगर हमें ये पी टी आर फाइंड करना है, तो ये 95 और 40 वो दोनों उस साइड माइनस में जाएंगे, मतलब कि एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 माइनस 95 माइनस 40, बरोबर। 95 माइनस में 40 भी माइनस में, तो 180 में से ये दोनों माइनस करो, कितना बचेगा? 45 बचेगा। मतलब कि ये पी टी आर ये एंगल कितना मिल गया? 45 का एंगल मिल गया, बरोबर। अब यहाँ चीज़ ध्यान दो, अब ये वाली ड्राइंग में ध्यान दो कि ये एंगल हमें 45 का मिला, बरोबर ना, इस ट्राइंगल के अंदर। तो ये एंगल और उसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, है ना, इस ड्राइंग में। कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो दोनों कैसे कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। कि एक ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसके एक तरफ दिया हुआ है और दूसरा दूसरी तरफ दिया हुआ है। तो इनके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं? तो इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर ये वाला एंगल हमें 45 का मिला, तो उसके सामने ये वाला एंगल भी हमें कितना मिलेगा? 45 का ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखे ना कि बट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी, कि दोनों लाइन यहाँ टी पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी एस, के एंगल पी टी आर मतलब कि ये वाला एंगल जो 45 हमने ढूंढा इक्वल टू क्यू टी एस, इक्वल टू क्यू टी एस मतलब कि ये वाला एंगल, बरोबर, जो हमें बताना है कि ये 45 है तो ये भी 45। ये दोनों इक्वल कैसे कहलाएंगे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से।
तो उसमें ये पी टी आर अगर 45 तो एंगल क्यू टी एस इक्वल टू भी कितना कहलाएगा, 45 कहलाएगा। बरोबर, ये 45 मिल गया ना, तो हमें तो फाइनली ये ढूंढना था, ये वाला एंगल। तो देखो ये 45 मिल गया, ये 75 मिल गया, तो अब ये एंगल भी मिल ही जाएगा ना। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे। तो देखो इसमें आखिरी स्टेप अब हम लोग लिखें कि अब ये दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं कि ये वाला ट्राइंगल जो नीचे दिया हुआ है, उस ट्राइंगल में नेम है ये टी एस क्यू, ये नाम है ना, ये टी एस क्यू या टी क्यू एस, जो भी नाम कहो इसमें, ये नीचे वाला ट्राइंगल बना है। उसमें ये एंगल आपको मिल गया 45 का। ये एंगल कितने का मिला, 45, हमने ढूंढा ना वर्टिकली अपोजिट, बरोबर ना, ये वाला एंगल। फिर ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 75, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये 75, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो वैसे ही फिर से 180 वाली फार्मूला लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल टी क्यू एस ये लिखेंगे एंगल टी एस क्यू, ये टी एस क्यू ये जो 75 दिया हुआ है, प्लस एंगल एस टी क्यू, तो ये एस टी क्यू जो ये 45 हमने ढूंढा, प्लस एंगल एस क्यू टी, तो ये एस क्यू टी जो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। तो ये टी एस क्यू पे लिखेंगे 75, एस टी क्यू पे लिखेंगे 45, एंड ये एस क्यू टी वो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 180। तो अगर ये एस क्यू टी फाइंड करना है तो 75 और 45 दोनों उस तरफ माइनस में जाएंगे, मतलब कि एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 75 माइनस 45। तो 180 में से 75 और 45 माइनस करो, कितना मिल जाएगा, 60 मिलेगा। मतलब जो हमें ये एंगल फाइंड करना था ना, ये एस क्यू टी, वो एंगल हमें कितना मिल गया, तो 60 का एंगल मिल गया। बराबर, समझ आई बात। ऐसे ही उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। तो क्वेश्चन 5 में ऐसे दिया हुआ है कि इन फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, यहाँ पे ये पी क्यू और ये पी एस जो ड्राइंग दी गई है वो दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं ये। एंड पी क्यू पैरेलल एस आर, कि ये पी क्यू और एस आर ये पैरेलल हैं। ये ऊपर की लाइन पी क्यू और ये नीचे की लाइन एस आर, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 दिया हुआ है, ये 28, हाँ यहाँ पे गलत छप गया होगा। ये जो दिया हुआ है ना एंगल एस क्यू आर, ये एंगल ड्राइंग में 28 का दिया हुआ है। एंड एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65। एंगल क्यू आर टी ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 65 का दिया हुआ है। ऐसे ये एंगल्स है ना, तो हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू हमें ढूंढनी है, बरोबर। तो देखो इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये ट्राइंगल क्यू आर एस, ये एक ट्राइंगल लें। कौन सा, यहाँ पे जो ये अलग से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एंगल समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ कि ये एंगल क्यू आर एस बना। इस एंगल में ये ऊपर Q, यहाँ पे ये दिया हुआ है R, और ये S, ये दिया हुआ है ना एंगल जहाँ पे, कि ये QRS में ये SR प्रोड्यूस टू T, कि ये SR कहाँ पे, ये T तक प्रोड्यूस किया हुआ है। आगे लाइन बनी हुई है ना ड्राइंग में T तक, ठीक है ना। ये अलग से बना रहा हूँ कि सिर्फ इतना पार्ट देखना है, बाकी का पार्ट अभी जरूरी नहीं है। तो इसमें ये जो है वो बाहर का क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। ये 65 दिया हुआ है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। कि एक्सटीरियर एंगल का रूल आता है कि ये एक्सटीरियर एंगल वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का टोटल कहलाता है। हमने पहले भी ये देखा था ना कि ये एंगल बाहर का वो अंदर के दोनों एंगल का प्लस होगा। मतलब ये जो 65 दिया हुआ है, ये 65 वो ये 28, और यहाँ पे ये y के साथ जो आधा एंगल होगा इनका प्लस होगा, कि इसका और इसका प्लस करो तो ये 65 मिलता है। तो उसे रूल वाइज ऐसे लिखें कि एंगल क्यू आर टी, कि ये क्यू आर टी मतलब ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल, इक्वल टू एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस ये ऊपर का एंगल जो दिया हुआ है 28,
प्लस एंगल आर एस क्यू, कि एंगल आर एस क्यू ये नीचे का एंगल जो हमें फाइंड करना है, बराबर, ये y के पास वाला एंगल, ये ऐसे रूल बना ना एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। पर इसमें बट आर क्यू एस इक्वल टू 28, ये आर क्यू एस की वैल्यू दी गई है, यहाँ दिया हुआ है ना 28, एंड क्यू आर टी इक्वल टू 65 दिया हुआ है, कि ये क्यू आर टी वो भी दिया हुआ है बाहर 65। मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये आर क्यू एस की वैल्यू 28 प्लस ये आर एस क्यू जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 65, बराबर, कि इन दोनों का प्लस ये जो 28 दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करना है ये आर एस क्यू, इन दोनों का प्लस वो बाहर का ये 65 का एंगल हुआ, जिसमें से 28 अगर माइनस में जाएगा तो आर एस क्यू इक्वल टू 65 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा 37, बराबर, कि ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया 37 का एंगल मिला ये, ठीक है। अब एक लॉजिक ध्यान दो कि ये एंगल जो हमें 37 का मिला ना, तो इसका क्रॉस में ये x वाला एंगल वो भी 37 का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। समझ रहे हो, जहाँ 37 लिखा हुआ है और जहाँ पे जो x हमें फाइंड करना है वो दोनों कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलर एस आर, के यहाँ पे ऊपर पी क्यू और एस आर वो दोनों पैरेलर हैं, एंड क्यू एस इज अ ट्रांसवर्सल, और क्यू एस बीच में से आने वाली लाइन है। सो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल आर एस क्यू इक्वल टू 37, के एंगल पी क्यू एस ये एक्स वाला एंगल, एंड एंगल आर एस क्यू जो हमने फाइंड किया 37, ठीक है, ये दोनों कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब अगर ये 37 तो लिख सकते हैं ना कि ये वाला एंगल x वो भी कितना हुआ 37 का ही, कि सो x इक्वल टू 37 हुआ, ठीक है। आया ना ये x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो अब y की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, कि यहाँ पे अब ये वाला एक ट्राइंगल लेंगे कि जो ये पी क्यू एस अलग से बना हुआ है, बराबर। अब ये दूसरा ट्राइंगल लेते हैं कि इस ट्राइंगल में यहाँ पे ये P, यहाँ पे Q और यहाँ पे ये S दिया हुआ है, जिसमें P वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, कंफर्म दिया हुआ है ना। यहाँ पे X है, ये X की वैल्यू, जो X की वैल्यू हमने ढूंढ ली 37, कि मतलब ये एंगल 37 का हो गया, और ये एंगल दिया हुआ है Y में, मतलब कि ये Y का एंगल हमें ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे कि ट्राइंगल में तीनों का प्लस हमेशा कितना होता है 180 होता है, तीनों का प्लस 180 ना, तो उसके हिसाब से ये y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180। देखो एंगल एस पी क्यू, तो ये एस पी क्यू मतलब ये 90 का एंगल, प्लस एंगल पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल, बराबर, जो 37 का हमने ढूंढा, और एंगल पी एस क्यू, कि ये पी एस क्यू जिसकी वैल्यू y दी गई है जो हमें ढूंढना है इक्वल टू 180। तो एस पी क्यू की जगह पे लिखेंगे 90, ये एंगल 90 का दिया हुआ है, पी क्यू एस वो 37 का दिया हुआ एंगल, एंड पी एस क्यू वो लिखेंगे ये y इक्वल टू 180। तो इसमें भी अगर ये y ढूंढना है तो 90 और 37 वो दोनों माइनस में जाएंगे, मतलब कि y इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 37, बराबर। 180 में से ये 90 माइनस और ये 37 माइनस, मतलब कि कितना मिल जाएगा, तो 53। मतलब जो हमें y की वैल्यू ढूंढनी थी वो y की वैल्यू भी कितनी मिल गई, 53 मिल गई, बराबर। आई बात ये भी समझ में। और अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो इसमें दिया हुआ है कि इन फिगर side QR of triangle PQR is produced to point S, and if the bisector of PQR and PRS meet the point T, then prove that angle QTR equal to half of angle QPR। अब पहले क्वेश्चन समझ लो, अलग से इसमें भी ड्राइंग बताकर
बताओ इसमें कि दिया हुआ है साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, कि यहाँ ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर के इस ट्राइंगल में ये साइड क्यू आर प्रोड्यूस टू एस, मतलब ये साइड क्यू आर नीचे एस तक जा रही है। यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर बना हुआ है और उसमें ये लाइन आगे एस तक जा रही है। लिखा हुआ है इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, कि यहाँ पे ये पी क्यू आर इसका बाइसेक्टर होगा एंड पी आर एस, ये पी आर एस इसका बाइसेक्टर, ये दोनों बाइसेक्टर मीट एट टी, कि ये दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं, आगे पॉइंट टी पे ज्वाइंट हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हो ड्राइंग में कि ये ड्राइंग में जैसे पॉइंट टी दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन आगे जाकर पॉइंट टी पे ज्वाइंट होगी। ये मैंने रफ में बनाया ड्राइंग, यहाँ जैसे बरोबर बना हुआ है कि उसमें ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बाइसेक्टर हैं। बरोबर, बाइसेक्टर का मतलब क्या कि ये दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, ये और ये एंगल भी हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। तो हमें प्रूव उस पर ऐसे करना है कि एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, के एंगल क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल, ये टी का जो एंगल दिया हुआ है यहाँ ड्राइंग में ये वाला एंगल दिया हुआ है, इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, वो इस क्यू पी आर ये एंगल का हाफ होगा। बरोबर ना, ये क्यू पी आर का हाफ होगा, ये ऐसे हमें प्रूव करना है। तो अब इनके प्रूव में पूरा ध्यान देना कि जैसे सबसे पहले तो इसमें यही लिखेंगे कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर में, पहले इसमें भी एक ही ड्राइंग बना है सिर्फ, कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो बना हुआ है उस पी क्यू आर में ये क्यू आर वो आगे जाकर कहाँ तक जा रहा है, एस तक। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, ये क्यू आर एस तक जा रहा है। सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो अगर ये यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका रूल अगर हम लोग लगाएं, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का नाम है उसका नाम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर एस। और एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या आता है कि वो इन दोनों का प्लस होता है, इंटीरियर अपोजिट का प्लस ना, मतलब कि एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एंगल पी आर एस ये बाहर का एंगल इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, कि ये क्यू पी आर ये ऊपर का एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर ये एंगल, इन दोनों का प्लस वो ये होगा ना। ठीक है, ये एक रूल बना। अब जो हमें प्रूव करना है उस प्रूव करने के हिसाब से ये जो तीन एंगल हमने लिखे इन तीनों का हाफ कर दें। अगर तीनों को हाफ करें मतलब सबके आगे 1/2 लिखें कि ये हाफ ऑफ पी आर एस इक्वल टू ये हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल टू ये हाफ ऑफ पी क्यू आर। बरोबर, तीनों का हाफ किया। तो यहाँ ध्यान देना तीनों का हाफ हमने प्रूव करना था ना, इसीलिए। तो ऐसा हुआ कि अगर पी आर एस का हाफ करो, यहाँ पे ये एंगल पी आर एस है, तो अगर इसका मैं हाफ कर दूं ना, तो ये जैसे ड्राइंग बनी हुई है कि यहाँ पर इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये पॉइंट टी यहाँ पे बना हुआ है, तो मतलब इसका हाफ ये एंगल हो जाएगा बाहर का। समझ रहे हो कि यहाँ ड्राइंग में देखो कि ये पूरा एंगल है पी आर एस, अगर उसका मैं हाफ कर दूं तो ये बाहर का एंगल हमें मिल जाएगा ना। बाहर का एंगल कितना मिल जाएगा, तो एंगल टी आर एस मिल जाएगा। बरोबर, ये बाहर का एंगल टी आर एस ये हमें मिल गया। मतलब ये जो पी आर एस है उसका हाफ लिख देंगे हम लोग टी आर एस। हाफ ऑफ पी आर एस कितना लिखेंगे, टी आर एस। ये हाफ ऑफ क्यू पी आर, तो देखो क्यू पी आर मतलब तो ये ऊपर का एंगल हुआ। अब ये ऊपर का एंगल कोई हाफ नहीं हो रहा था, तो इसीलिए ऊपर के एंगल को हमने वही लिखा हाफ ऑफ क्यू पी आर, इसका कोई हाफ नहीं हो रहा है। और अगर पी क्यू आर का हाफ करो तो देखो पी क्यू आर कौन सा, ये पी क्यू आर ये एंगल है ना, तो अगर इस एंगल का हाफ करो तो इसका हाफ भी अंदर का एंगल हो जाएगा ना, एंगल टी क्यू आर ये एंगल हो जाएगा ना, एंगल टी
क्यू आर, ये हाफ मतलब पी क्यू आर का हाफ भी लिख देंगे टी क्यू आर, बरोबर। तो ऐसे हो गया ना ये। अब देखो ऐसे इक्वेशन 1 कहेंगे कि ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही कि अब ये दूसरा पार्ट शुरू करें तो उसमें अब ये दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब सिर्फ कौन सा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्यू टी आर या क्यू आर टी वो लेंगे। देख रहे हो ये वाला सिर्फ ट्राइंगल, कि जो दूसरा ट्राइंगल बना हुआ ना टी का, कि ये क्यू आर टी ये ट्राइंगल हम लोग लेंगे। तो इस ट्राइंगल में भी ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है ना, तो इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल ये हुआ एंगल टी आर एस। एंगल टी आर एस ड्राइंग में समझना कि ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, और ये एक्सटीरियर एंगल भी अंदर के दोनों का प्लस कहलाएगा ना, इन दोनों का प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि टी आर एस इक्वल टू टी क्यू आर, ये टी क्यू आर ये वाला एंगल जो नीचे दिया हुआ है, प्लस एंगल क्यू टी आर, तो प्लस एंगल क्यू टी आर ये वाला एंगल, कि इन दोनों का प्लस ये होगा। इसे सेकंड इक्वेशन कह देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें ना, ये भी एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ही हुआ, और इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो यहाँ देखो ये भी टी आर एस की वैल्यू मिली है हमें, टी आर एस इक्वल टू ये मिला ना पहली इक्वेशन में, और ये भी टी आर एस इक्वल टू ही मिला है हमें, बरोबर। तो अगर दोनों वैल्यू ये मिली ना तो दोनों को इक्वल लिखें, मतलब ये टी आर एस की जरूरत नहीं है कि ये इक्वल टू के इस साइड जो पहली इक्वेशन में है, और ये इक्वल टू के इस साइड जो दूसरी इक्वेशन में है, इन दोनों को इक्वल बना के लिखें। तो देखो लास्ट स्टेप में ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो पहली इक्वेशन में से मिला ना कि हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल टी क्यू आर, यहाँ जो दूसरी इक्वेशन से मिला कि एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, अब ये दोनों इक्वल में ये टी क्यू आर दोनों इक्वल वो कट हो जाएंगे, दोनों सेम है वो कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या कि हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू टी आर, जो हमें प्रूव करना था कि हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये क्यू पी आर इसका हाफ करो तो हमें क्यू टी आर मिलेगा, ये मिलेगा एंगल। ठीक है ना, कि ये एंगल वो इसका हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना था, सो प्रूव हो गया, बरोबर। समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, बरोबर, और हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। अब ऐसे ही मैथ्स के दूसरे सम से दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।